नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो कोई स्ट्रैटेजी या कट ऑफ या रिवाइज रिज़ल्ट या ये वो उसकी नहीं लाया हूँ। मैंने आज की जो वीडियो लाया हूँ वो स्पेशली मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि कई लड़के इस समय बहुत ही लो फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत से लड़कों ने मैसेज किया कि भैया जिस हिसाब से 2024 में रिवाइज रिज़ल्ट का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब सॉरी, रिज़ल्ट का प्रॉब्लम हुआ है, कई बच्चों के अच्छे अच्छे स्कोर थे फिर भी फेल हो गए। तो क्या 2025 देने लायक बचेगा? क्या लक लक दोबारा साथ देगी? पढ़ना क्या वर्थ होगा दोबारा एसएससी का? ठीक है। तो और कई लोग तो मतलब जैसे एक दो बार फेल हो गए तो उसी में वो लोग बहुत डिमोटिवेटेड हो गए कि अब क्या होगा, मैं तो फेल ही हो गया हूँ, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। ठीक है, अब मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, मेरी स्टोरी सुनने के बाद, मेरी स्ट्रगल लाइफ सुनने के बाद मैं इतना श्योर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे, ठीक है, और मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। खासकर ये वीडियो उन 99% बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होना चाहते हैं अगले साल या उसके अगले साल, या जो दो तीन बार फेल हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये स्टोरी लाया हूँ। ठीक है, मेरे बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम राज सिंह है और मैंने इस बार सीजल 2024 से जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट पाई है विथ रैंक 264। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर जर्नी। ठीक, ये 2018 का समय की बात है जब मैं बीटेक अपना पास करके निकला था। मैं स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ था, मदन मोहन मालवीय गोरखपुर से। बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, बच्चे भी मेरे साथ के सब अच्छे लेवल के रहते थे। तो लगता था सीजल तो निकल ही जाएगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। अब हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था उस समय। ठीक है, मैं इसको एडमिट करूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा। ठीक है, कि यार एसएससी के एग्ज़ाम तो हो ही जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ मेरे अंदर था। तो हुआ ये कि उस साल क्या हुआ, 2018 का सीजल आया। तो उसका फॉर्म मई में आया था 2018 के। लेकिन हुआ ये कि उस समय क्या हुआ कि नया वेंडर आना था टीसीएस को। ठीक है, तो वेंडर डिसाइड करने में लगभग 7-8 महीने लग गए थे। तो वो जनवरी तक एक्सटेंड हो गया था 2019 की। तो एग्ज़ाम तो छोड़ो, वेंडर ही डिसाइड 2019 में हुआ था। तो जनवरी या फरवरी में जब डिसाइड हो गया कि टीसीएस एग्ज़ाम लेगा, तब उस समय लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, 2019 का। तो बिकॉज ऑफ लोकसभा चुनाव कि उन्होंने सोचा कि एग्ज़ाम अब जून में कराएंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने शेड्यूल दे दिया था कि 2019 में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मैं मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस लेके बैठा हुआ था कि एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा। मैंने सीरियसली इतना पढ़ा भी नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस समय। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ना ही मॉक्स दिया था, ना ही कोई बुक वुक पढ़ी थी, कुछ नहीं किया था। मैंने कहा देखते हैं हो जाएगा, मुझे तो लगता था हो जाएगा, मतलब अपने आप को मैं टैलेंटेड समझता था। ठीक है, वो मेरी गलती थी थोड़ा सा। ठीक है, था ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वाली बात मेरे साथ हुई थी। तो फिर जब 2019 में सीजल 2018 का प्रीलिम्स हुआ, वो जून में हुआ था। ठीक है, 2 जून से 11 जून के आसपास हुआ था। तो उस समय मेरा एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, आंसर की आई और मेरा स्कोर शायद 138 रॉ स्कोर था। ठीक है, तो मुझे खुशी हुआ कि यार पहले पहला एग्ज़ाम दिया है और कुछ पढ़ाई भी नहीं किया, फिर भी मेरा रॉ स्कोर 138 आ गया पहले ही अटेम्प्ट में। ठीक है, और जब उसका रिज़ल्ट आया, नॉर्मलाइज स्कोर आया, तो मेरा 153 पहुंच गया। ठीक है, और उस साल 2018 सीजल में 137 कट ऑफ गई थी। जनरल की, ओबीसी की 131 थी। मैं ओबीसी हूँ। ठीक है, तो मैं कट ऑफ से बहुत ऊपर था, अपने ओबीसी में लगभग 22-23 नंबर ऊपर था। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ तो ऑब्वियस बात है कि सीजल मेरे लिए बना हुआ है, मैं अच्छी पोस्ट ले लूँगा ईजिली। ठीक है, फिर हुआ ये कि उसी समय जेई का एग्ज़ाम था। ठीक है, आरआरबी जेई का भी उस समय मतलब ड्यू था कि एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम होना था
तो हुआ ये कि अगस्त में उसका एग्ज़ाम होना था, CBDT 2 वाला, ठीक है। तो मेरा दोनों तरफ माइंड जाने लगा कि यार जेई का देना है कि सीजल का देना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जेई का दूं कि सीजल का दूं, ठीक है। मेरे घर वाले भी पीछे पड़े थे कि जेई भी दे दो, दे दो। तो उसके वजह से ना तो जेई हो पाया और ना ही सीजल मेंस हो पाया। तो मेंस का पेपर हुआ था 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर 2019 को। मेरा पेपर 11 सितंबर को था। अचानक जब मैथ्स का पेपर आया तो उस समय क्या हुआ था, 2017 में एडवांस मैथ्स बहुत टफ आई थी, ठीक है। तो वो हवा बना हुआ था उस समय मार्केट में कि मैथ्स की एडवांस बहुत टफ आनी है, एडवांस मैथ्स बहुत टफ आएगी। उसी समय गगन सर का भी राइज हुए थे उसी समय। वो बिल्कुल नए नए थे, मार्केट में आए थे। एक सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला नाम का चैनल है, उन्होंने ही उनको प्रमोट किया था। फिर उसी के बाद से वो राइज किए थे उसी समय, ठीक है। तो 2019 में जब ये 11 सितंबर को हुआ मेरा मेंस का, तो वो पेपर एक्चुअली में एडवांस मैथ्स टफ नहीं आई थी। उसमें टफनेस ये आया था कि उसमें मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव आ गई थी। तो टीसीएस का एलिमेंट वहाँ से टेस्ट समझ में आने लगा था कि टीसीएस कैलकुलेटिव पेपर बनाएगा, कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं बनाएगा। तो उस साल क्या हुआ कि मेरा मेंस और प्रीलिम्स मिला के लगभग मेरा स्कोर अप्रॉक्स 450 था, ठीक है, आउट ऑफ 600, ठीक है। मैं टीयर 2 भी क्वालिफाई कर गया था। तो मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया भाई, बिना पढ़े यार अच्छा स्कोर आ गया। तो बड़ा खुशी हुआ कि चलो पास तो हो गए टीयर 2। फिर टीयर 3 देने गए, इलाहाबाद में हुआ डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एसए और लेटर होता है। तो वहाँ जब एसए लेटर लिखा तो वो स्कोर लगभग मेरा 58 वेट के आसपास आया था, नहीं शायद 58 या 59 ऐसा कुछ आया था। तो मेरा 509 के आसपास स्कोर आया था, ठीक है। और उसके बाद वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि लग जाएगा, लेकिन कट ऑफ ओबीसी की उस साल 517 आ गई थी टीए सीबीएसई की। तब जाके मुझे महसूस हुआ कि मैं 8 मार्क्स से बाहर हो गया। सॉरी, हाँ, मतलब 8 नहीं, कुछ थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स से मैं बाहर हुआ था, ठीक है। 500, हाँ 9 के आसपास आया था। तो मेरा थोड़ा उस समय थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो मैं इतना मेरे साथ था कि मैंने चलो टीयर 3 तक तो मैं चला गया ना पहले राउंड में। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। अब लगता था 2019 में तो क्लियर कर ही लूँगा, मतलब पहली बार में अगर इतना चलेगा तो भाई दूसरी बार में तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस ने फिर क्या हुआ, 2019 में भी मुझे बहुत ही मतलब वो कर दिया था, ओवर कॉन्फिडेंस में ला दिया था। और हुआ क्या कि मैंने कोई मॉक्स नहीं लगाए 2019 में भी, ठीक है। पढ़ाई भी वही है ना, जैसे आज पढ़ा 10 दिन पढ़ाई नहीं, फिर 11वें दिन पढ़ा, फिर 20 दिन नहीं पढ़ा। दोस्तों यार के साथ घूम रहा हूँ, घाम रहा हूँ। उस समय मतलब उतनी यार कुछ समझाने वाला था नहीं भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आज आपको मीडिया, आपको यूट्यूब में और इधर उधर सब ज्ञान देने वाले मिलते हैं, लेकिन उस समय उतना नहीं था भाई, समझ भी नहीं थी मेरे अंदर, ठीक है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इस हिसाब से कि मॉक्स की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो और ठीक है, मेरे अंदर मैं मानता हूँ कि मैं पहले से अच्छा था स्कूल में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एग्ज़ाम में, ये रियलिटी है। तो फिर हुआ ये कि कहीं ना कहीं जब 2019 का प्रीलिम्स आने वाला था, वो मार्च 2020 में होना था, ठीक है। तो स्टिल वही हुआ, दोस्तों के साथ घूमना घामना, रोज़ आए दिन घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही, बस घूमना चिरना चल रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने मॉक्स वॉक्स कुछ दिया नहीं। फिर मेरा 2019 का सीजीएल 2020 के मार्च में हुआ। मुझे आज भी याद है, वो मेरी शिफ्ट थी 4 मार्च शिफ्ट 1, ठीक है। 4 मार्च की शिफ्ट 1 मेरी शिफ्ट थी। और उसका जो मैथ्स था वो अच्छा खासा टफ आया था, ठीक है। और वो हार्ड शिफ्टों में एक आई थी। तो हुआ ये कि जब मेरा एग्ज़ाम होने लगा तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ कि पहले मैंने अटेम्प्ट किया जीके, फिर इंग्लिश, ठीक है। जीके भी मुझे ज़्यादा आता नहीं था, अंधी अंधी मारा था सब जो भी मारा था, ठीक है। और इंग्लिश तो चलो मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो वो तो हो जाता है मेरे से। तो मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए थे। फिर आया मैथ्स, यार मैथ्स वाकई अच्छी लेवल की आ गई थी उस साल, ठीक है। और हुआ कि अब मैं हमेशा से सोचता था मेरी मैथ्स अच्छी है, ठीक है। अब ये भ्रम बोलो या जो बोलो, जो भी है, मैंने मेहनत भी नहीं की, ये भी एक हो सकता है वजह, या मॉक्स ना देने की वजह हो सकता है। तो हुआ ये कि मुझसे वो पेपर जो मैथ्स का था, वो लिटरली मुझे लगता है लगभग 32-33 मिनट लग गए थे 18-19 क्वेश्चन करने में, ठीक है। 18, हाँ 16-17-18 क्वेश्चन हुए थे 32-33 मिनट। फिर मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। मुझे लगा यार ये पेपर गया, मेरे हाथ से चला गया। और लगभग 20-22 मिनट बचे होंगे शायद, हाँ 20 मिनट बचे होंगे लगभग, 20 नहीं 20 से कम होंगे, लगभग 16 मिनट बचे थे, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं सेंटर पे पेन वेन धर दिया और मैं बैठ गया। मैंने कहा ये गया मेरा, ये अटेम्प्ट चला गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ 16 मिनट बैठ के बस मैंने टाइम वेस्ट किया था उस समय, समझ रहे हैं।
तो 16 मिनट वहाँ बैठ के मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा था उस समय कि अब कब ये पेपर ख़त्म होगा, ठीक है, और यहाँ से सेंटर से निकलूँगा। मतलब बिल्कुल निराश हो गया था कि यार कहीं ना कहीं मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उस वजह से रीजनिंग किया ही नहीं अटेम्प्ट, पूरा मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल रीजनिंग। कुछ क्वेश्चन कर दिए होंगे शायद, मुझे लग रहा है 12 13 14 जो भी मैंने किए थे, लेकिन मैंने बहुत क्वेश्चन लीव कर दिए थे। मतलब मैंने हार मान ली थी उस समय कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने उस पेपर को बिल्कुल उसी समय लगभग 15 मिनट 16 मिनट पहले उसको मैंने हार मान ली थी, ठीक है। तो हुआ ये क्या कि मेरा स्कोर ओवरऑल आया, रॉ स्कोर आया था, मुझे अच्छे से याद है 100 नंबर, 100 पॉइंट समथिंग रॉ स्कोर आया था, 100 नंबर, ठीक है। और नॉर्मलाइज होके 31 मार्क्स बढ़ गया था, 131 के आसपास आ गया था। और कट ऑफ ओबीसी की 135 गई थी और जनरल की 147 गई थी, ठीक है। और मैं 4 मार्क्स से फेल हो गया था, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेरा वो ऐसे ही घुस गया, बिल्कुल बुरी तरीके से घुस गया था, ठीक है। हो सकता है मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता इजीली, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट करता, क्वेश्चंस करता रीजनिंग के तो हो जाते आराम से। लेकिन फिर मैंने जब हारी मान ली थी तो फिर कहाँ होता, ठीक है। तो फिर मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं बाहर हो गया। उस साल मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, यार ये क्या हो गया, मतलब प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो रहा हूँ, ये हाल हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी जानने होगी, घर से या बाहर से भी ताने वाने मिलने लगते हैं कि भाई मतलब प्रीलिम्स ही नहीं पास हो रहे तो होगा क्या जीवन में ना। तो मैं भी बहुत ही बुरा लग रहा था, मतलब लो फील करने लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 2020 का समय था, मार्च में, ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, कोरोना केस आ गया था। तो उस समय फिर लगने लगा कि चलो ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा। उस समय तो ऐसा लगने लगा था कि 1 2 साल पेपर नहीं होगा, ठीक है। फिर वही उसी पुरानी ज़िंदगी में आ गए, दोस्तों के साथ घूमना उमना, दोस्त भी घूम रहे हैं, मेरे साथ के दोस्त भी तैयारी करते थे, खैर उनके नंबर तो बहुत ही कम आ रहे थे, ठीक है। तो उनका तो होना वर्चुअली इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन वही है ना, साथ में घूम रहे थे तो हम भी घूम रहे थे। हम भी इतना सीरियस नहीं थे उस समय, इतना क्या मतलब सीरियस ही नहीं थे बिल्कुल, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि वो धीरे धीरे 7 महीने 8 महीने फिर गुजरते चले गए, ठीक है। फिर आया 2021 के मार्च में भी, फरवरी में, अप्रैल में फिर आ गया कस के कोरोना का लहर, बहुत तगड़ी आ गई, ठीक है। तो और उस समय मेरा सीजल प्रीलिम्स का 2020 का होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो एक्सटेंड हो गया था। तो फिर अब फिर अंदर से आ गया कि अरे भाई 5 महीना मिल गया है, अगस्त में होना है, बढ़िया पढ़ लेंगे, बढ़िया ठोंक देंगे इसे एग्ज़ाम। लेकिन वही बात है, फिर प्रोक्रास्टिनेशन ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है। सीरियसनेस था नहीं। फिर मैंने मतलब थिंकिंग तो कर रहा था, कुछ कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, मन में था करना है करना है, लेकिन सिर्फ मन ही में था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। सिर्फ मन में था, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। सेम वही चीज़ें मेरे साथ फिर बीतने लगी, ठीक है। और 5 महीने के चक्कर में मैंने सोचा चलो 5 महीना तो मिल ही गया ना, तो कर ही लेंगे। फिर वैसे ही समय बीतता गया। फिर अगस्त 2021 आ गया, जब सीजल 2020 का प्रीलिम्स होना था। मुझे आज भी याद है, मेरा जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था तो उस दिन खूब बारिश वारिश हुई थी। लेकिन हाँ, उस समय मैंने थोड़े मॉक्स दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे, थोड़े मॉक्स दिए। लेकिन पढ़ाई के मामले में फिर मैंने काहिलियत की थी, मतलब ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की थी मैंने उस समय भी, सही बता रहा हूँ। तो ना ही कोई बुक लगाई थी मैथ्स में, ना इंग्लिश में पढ़ा था। रीजनिंग तो पढ़ता ही कौन है। और रही बात जीके, तो जीके में भी उस समय क्या था, लूसेंट थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन थोड़ा बहुत क्या, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद ना ज्योग्राफी पढ़ा ना पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी भी थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत नहीं आता था, ऐसा वाला सीन था। मतलब वही ना, जिसको आम भाषा में कहते हैं डाबल डोल कंडीशन थी। तो बस थोड़ा बहुत कर करके प्रीलिम्स दिया। प्रीलिम्स का स्कोर मेरा 144 के आसपास आया था, कट ऑफ मेरी क्लियर हो गई थी। तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो भाई कुछ तो क्लियर हो गया ना, 144 145 आई थी। फिर आया उसके बाद फिर मेंस का जनवरी 2022 में होना था, शायद 27 जनवरी 2022 को होना था, ठीक है, मेंस का। तो उस समय मेंस में फिर अब ऐसा लग रहा था कि चलो इस बार कुछ तो मिल जाएगा ना। प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए थे, इतना सीरियस थे नहीं, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था हो जाएगा। फिर मैंने मॉक्स ऑक्स दिए थे, ऐसा नहीं है, मॉक्स उस समय दिया था। लेकिन वही है ना कि सही से नहीं पढ़ा था, मतलब उसको भी मैं रियली बताऊं तो सही से पढ़ा वो भी नहीं था। 2022 का जब जनवरी आया तब मेरा मेंस का पेपर आया। फिर मैं वहाँ जब देने गया था, तो उस साल 2020 का जो मेंस आया था मैथ्स का, उसका लेवल बहुत अच्छा था। मतलब अभी तक का मैं मानता हूँ 2018 से लेके 2024 तक का अगर कोई पेपर वाकई अच्छा आया था मैथ्स का मेंस में, तो वो सबसे बढ़िया भाई 2020 मेंस का आया था।
अच्छा खासा पेपर था, अटेम्प्ट ही मुझसे सिर्फ 75 या 76 क्वेश्चन हुए थे। तब वो सेंटर में रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएससी मेरे लिए बना नहीं है। मुझे 1% ये आया था भाई, ठीक है, कि यार 75 ही अटैम्प्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि भाई, मुझे लगता था मैं काबिल हूँ अब, लेकिन वहाँ पेपर में नहीं हुआ, 75-76 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। फिर मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस सेंटर में मेरे आज भी फील हो रहा है कि वो मेरे फील आया था ये चीज़, ठीक है। अच्छा, कमी क्या थी? कमी ये थी, प्रैक्टिस की कमी थी। हम लोग ये सोचते थे कि 10-15 मॉक दे दिए बस, भाई इंजीनियर हैं तो कर ही लेंगे आराम से, ठीक है। तो वही चीज़ें हुई और पेपर मतलब ठीक है। मैथ्स में मेरे स्कोर आया था अराउंड 150 में आया था, ठीक है। इंग्लिश में अच्छा स्कोर था, 170 में था। तो 320 उधर आ गए थे और इधर आया था तुम्हारा 144 के आसपास, ठीक है। तो 464 के आसपास उधर आ गए थे, ठीक है। और फिर टीयर 3 में जो स्कोर आया था 50 के आसपास ऐसे कुछ आया था। और मेरा मतलब उसमें जो कट ऑफ थी लगभग 8 मार्क्स से मेरी फाइनल मेरिट रुक गई थी, ठीक है। फिर वही विशियस साइकिल दोबारा, तीसरा फेलियर, ठीक है। तो सेम 2020 में ऐसा हुआ, मतलब 2020 सीजीएल में हुआ, ठीक है। उसका 2022 का जनवरी में पेपर हुआ था, ठीक है। उसका रिज़ल्ट बाद में आया था। फिर क्या हुआ कि अब क्या होगा भाई, फिर 2021 का पेपर आया, ठीक है। 2021 सीजीएल का आया, ठीक है। उसका प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ वो 2022 में हुआ, ठीक है। वो भी अगस्त में हुआ था। तो जब अगस्त में पेपर हुआ तो मेरा सेंटर पड़ा कानपुर में, ठीक है। उस साल भी जीके थोड़ी गंदी आई थी मेरी शिफ्ट में। तो ओवरऑल स्कोर मेरा ऐसा आया था कि 149 के आसपास आया था, 150 के आसपास, ठीक है। प्रीलिम्स में आया था। फिर मुझे लगा नहीं इस बार मेरा हो जाएगा, तो कोई इतने फेलियर्स हुए, 3 बार हुए, तो इस बार तो मैं निकाल ही दूंगा, ठीक है। मेंस जब पेपर हुआ तो मेंस में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैथ्स नॉर्मल आई थी, टफ नहीं आई थी उस साल भी, ठीक है। तो मैथ्स लगभग 180 के आसपास स्कोर आ गया था। इंग्लिश का भी वही 170-70 के आसपास आया था, एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा 503 बना था, हाँ 503 बना था 600 में से, ठीक है। लेकिन अब फिर मुझे उस समय आरबी सर का वो आया था सर्वे रवे, तो वो बोल रहे थे कि 494 के आसपास जिसका स्कोर है ओबीसी में उसकी जॉब लग जाएगी। तब मुझे लगा था नहीं इस बार तो पक्का लग जाएगी, कि चलो जितना आरबी सर बोल रहे हैं तो उससे ज़्यादा ही है। और रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर तो मेरे भाई 58 नंबर आए थे, तो इस बार भी अच्छा आ जाएगा। 503 नंबर है तो खुशी थी, कुछ नहीं तो साला 2400-2800 तो मिल ही जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। फिर हुआ ये कि डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम हुआ इलाहाबाद में, ठीक है। नहीं, शायद बनारस में हुआ था, इलाहाबाद में नहीं हुआ था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद बनारस में हुआ था, ठीक है। तो फिर मैं वो दे दिया डिस्क्रिप्टिव। फिर जब आंसर की उसका मतलब मार्क्स आया डिस्क्रिप्टिव का, तब मैं शॉक्ड रह गया कि मेरे सिर्फ 35 या 36 नंबर आए थे, ठीक है, नहीं 37 नंबर। तो ओवरऑल स्कोर 540 आ गया, ठीक है। और इतनी बुरी किस्मत थी कि कट ऑफ जो फाइनल गई वो 542 गई। लास्ट ईयर में 8 मार्क्स से फेल हुआ था, 2021 में 2 मार्क्स से फेल हुआ फाइनल मेरिट से, ठीक है। तो बहुत बहुत बुरा लगा था कि यार इतने क्लोज जाके बाहर हो गए, इतनी उम्मीदें थी, एसएससी ने इतना बड़ा लक धोखा दिया कि बताओ यार, 37 नंबर दिया, इतना कम दे दिया, 37-38 नंबर, ठीक है, टीयर 3 में। बहुत दुख हुआ था कि 100 में से बताओ इतना कम है। तो वही बातें होने लगी थी, लक बेस्ड होता है यार, टीयर 3 लक बेस्ड होता है, तो ये सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। और उसी साल क्या हुआ कि मोदी जी ने 10 लाख का रोजगार का मिशन ले लिया था, तो एसएससी ने भी रैपिड मोड में आ गए, मिशन मोड में। तो उन्होंने 2022 के लिए मतलब प्रोसेस ही बदल दिया एसएससी का। पहले 200 मार्क्स की मैथ्स आती थी, 200 इंग्लिश, तो वो चेंज करके नया पैटर्न पे आ गए जो आज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आ गई 36,000 वैकेंसी। फिर उन्होंने कहा यार 8,000 7,000 में जब 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो 36 में तो यार हंसते हंसते मार देंगे, मतलब कुछ तो मजाक ही है फिर इस बार नौकरी पाना, ठीक है। मैं भी कॉन्फिडेंस में था, दोस्तों से भी बोल दिया था अरे इस बार तो पक्का है यार, 36,000 वैकेंसी तो होना ही होना है, असंभव है इस बार ना हो यार, इतना तो आ ही जाएगा इस बार, ठीक है। प्रीलिम्स में भी 158 के आसपास स्कोर आया था, ठीक है। उसके बाद फिर आया फिर मेंस, ठीक है। मेंस पहली पहली बार पेपर होना था तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था ही, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था 36,000 वैकेंसी है, जब यार 8,000 7,000 वैकेंसी में जब इतने क्लोज आ रहा हूँ
तो 36,000 तो मिल ही जाएगा ना, कुछ नहीं तो पोस्टल असिस्टेंट तो थोक के भाव में मिलेगा, मेरे अंदर ये बात बैठी हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि मेंस का पेपर आया, ठीक है, मेरी 7 मार्च को 2023 में हुआ था इसका मेंस, ठीक है। तो पेपर में मुझे याद है सेक्शन 1 मैंने किया, 58 अटैम्प्ट किए थे, सेक्शन 2 भी कर लिया था, तो मुझे लगा ठीक ठाक हो गया है, मतलब नौकरी तो मिल ही जाएगी, तब मैं श्योर था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर, अब यहाँ आया गेम तगड़ा। कंप्यूटर का पेपर आ गया कठिन, ठीक है। और मुझे आज भी याद है उस पेपर में मुझे लिटरली 5-6 क्वेश्चन आते थे बस। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई अंधी अंधी ना मारना, जितना आता है बस उतना ही करना, ठीक है। तो मैंने भी सोचा कम ही अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन यार जब 5 ही 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी 1-2 गलत हो गया तो वैसे बाहर हो जाएंगे, तो डर लगने लगा। इसी डर के वजह से मैंने 10-11 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और मुझे आज भी याद है एक क्वेश्चन का आंसर जो था कंप्यूटर का, है ना, वो मुझे याद आ गया था कि आंसर यही है। अब मैं उसको सर्च करने लगा और मेरे 33 सेकंड बाकी थे एग्ज़ाम, मतलब कंप्यूटर का ख़त्म होने के लिए। अब मैं डेस्परेटली उसको सर्च करने लगा क्वेश्चन है कहाँ। फिर जब जाके वो क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया, वो क्वेश्चन मिल गया और मैं आंसर टिक करने वाला ही था, मुझे आज भी याद है 2-3 सेकंड 5 सेकंड बचे होंगे, मैं टिक करने वाला था, सेव एंड नेक्स्ट करने जा रहा था, वो सेव एंड नेक्स्ट हुआ नहीं और स्क्रीन बंद हो गई। लिटरली 2 सेकंड का नुकसान हुआ था मुझे लग रहा है, ठीक है। और पता नहीं क्यों माइंड में मेरे, पता नहीं क्यों ऐसा आया कि ये क्वेश्चन ने मेरे को बाहर कर दिया, मतलब पता नहीं मेरे अंदर ऐसा आया था कि ये क्वेश्चन कहीं मुझे धोखा न दे दे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पहले अटेम्प्ट किया था वो गलत था, फिर मैंने उसको चेंज करने के लिए गया था मैं ना, तो जब चेंज करने अटेम्प्ट करने गया था तो मैं उसको अटेम्प्ट कर ना पाया, वो स्क्रीन बंद हो गई। तब मुझे लगता है ये क्वेश्चन मेरे 4 मार्क्स खा जाएंगे और हो सकता है ये मेरी जॉब खा जाए, ये मेरे सेंटर में फीलिंग आई थी, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे पहले नहीं लगा लेकिन मुझे आई थी फील। उसके बाद फिर क्या हुआ, आंसर की आई, ठीक है। आंसर की में मेरा स्कोर 299 के आसपास आया था, ठीक है, रॉ स्कोर। और कंप्यूटर में मेरे आए 16 मार्क्स, ठीक है, 16। अच्छा, ओबीसी को चाहिए 15 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए, और सीपीटी का कट ऑफ 24 जाता है ना। तो मुझे लगा ये तो निकल जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा, पोस्टल असिस्टेंट तो सीपीटी पोस्ट है। अच्छा, पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था सीपीटी पोस्ट पोस्टल है कि नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं था सही से, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था नहीं होगा, होगा पता नहीं, मतलब ऐसा रह रहा था, ठीक है। फिर जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा था यार पोस्टल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत भी थे ना कंप्यूटर के, तो मुझे लग रहा था यार 8 नंबर इधर बढ़ जाएंगे तो पास हो जाऊंगा, बाकी नॉर्मलाइज हो जाएगा जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आया रिज़ल्ट, वो मुझे आज भी दिन याद है, 13 मई 2023। तो रात को रिज़ल्ट आया था 8:30 या 9 बजे, ठीक है। मैं दोस्तों के साथ था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि रिज़ल्ट मैं देख लूँ, तो मैंने कहा चलो घर में आके देखता हूँ, ठीक है। मैं घर में आया, मैंने मतलब लिस्ट में चेक करा, मेरा नाम नहीं आया, ठीक है, रोल नंबर नहीं आया। तो बड़ा बुरा लगा कि भाई 18 फेल, 19 फेल, 20 फेल, 20 में 8 नंबर से फेल, 21 में 2 नंबर से फेल, और 22 में इतना क्लोज आने के बाद 36 वैकेंसी आने के बाद भी अगर मैं फ़ेल हो रहा हूँ तो यार बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा ही फील आया, तो बहुत बुरा लगा कि यार 299 रॉ स्कोर है फिर भी फेल हो गया। कट ऑफ 286 गई थी ओबीसी की पोस्टल असिस्टेंट, और यूआर की गई थी 292, ठीक है। स्टिल फेल हो गया तो बहुत बुरा लगा था। फिर जब उसकी स्कोर कार्ड आया तब मुझे पता चला मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 303 के आसपास था, ठीक है। और किस्मत ने इस लेवल पे धोखा दिया था उस समय कि सोचिए, टैक्स असिस्टेंट की जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 304 गई थी और मेरा स्कोर 303 था, ठीक है। 1 मार्क्स से वहाँ फेल हो गया। और पोस्टल असिस्टेंट सीपीटी की पोस्ट थी। कंप्यूटर में मेरे साथ क्या हुआ, 16 से 24 हो गए, 2 क्वेश्चन बोनस हो गए, मतलब बोनस क्या, मेरे क्वेश्चन गलत थे तो वो सही हो गए, मतलब बोनस दे दिया तो 4-4 बढ़ गए ना, तो 24 नंबर हो गए। लेकिन एसएससी ने मेरे 0.3 मार्क्स रिड्यूस करके 23.7 कर दिया नॉर्मलाइज, और कट ऑफ सीपीटी की 24 गई। मतलब जो पोस्ट सीपीटी की मैं होम स्टेट पा सकता था पोस्टल असिस्टेंट की, उतना स्कोर था मेरा, ठीक है। वो 0.3 मार्क्स से सीपीटी से मैं बाहर हो गया। अगेन लक फेवर, मतलब मेरे अगेंस्ट चली गई। जैसे 20 में गई, 21 में 2 मार्क्स से गई, 22 में 0.3 मार्क्स से चली गई, 21 में तो 2 मार्क्स से गई थी, लेकिन 22 में 0.3 मार्क्स से।
जबकि स्कोर मेरा हाई था, लेकिन कंप्यूटर की वजह से 0.3 मार्क्स से मैं बाहर हो गया। तब बहुत बुरा लगा कि यार वाकई किस्मत क्या इतनी ख़राब होती है क्या। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। हाँ तो यार कैमरा को क्या हो रहा है। ठीक है। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार बताओ यार 2022 भी चला गया। ठीक है, मतलब ख़राब तो लगता ही ना कि भाई चलो ठीक है, 18 में तो चलो हवा में उड़ रहे थे, फेल हो गए, कोई बात नहीं। 19 में तो मैंने हार ही मान ली थी। 20 में 8 मार्क्स से बाहर, 21 में 2 मार्क्स से बाहर, और 22 में तो यार 303 नंबर होने के बाद टीए से 1 मार्क्स से बाहर हो गया, जहाँ पे सीपीटी की ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें पोस्टल में मेरे स्कोर कितना आगे था, 14 17 मार्क्स ज़्यादा था, लेकिन सीपीटी की वजह से 0.3 मार्क्स से बाहर हो गया। ठीक है, तो वही है कि अब दोस्तों में भी अब समझ रहे हो ना, जब आप पास नहीं होते हो तो कैसे बिहेव करते हैं वो तुम भी जान रहे हो। वही बंदे जो आपको कल तक आइडियल समझते थे कि भाई बंदा तेज है, निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, लेकिन फिर जब कंटिन्यूस फेलियर्स आए तो पीठ पीछे होता है ना, बुराई होने लगती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा लगता होगा अंदर से, कितना नेगेटिविटी आ जाती है जीवन में। समझ रहे हो, मतलब एक होता है ना कि एक मुन्ना भैया वाली नहीं, जो वो लाइन बोलते हैं, योग्य है लेकिन मतलब योग्यता मतलब काबिल होता है लेकिन योग्यता सिद्ध नहीं होती। ठीक है ना, जो मुन्ना भैया नहीं कहते हैं वेब सीरीज़ में कि योग्य हो लेकिन लोग योग्य जब योग्यता से वो नहीं होती ना तो बहुत दुख होता है ना। वही वाला सीन लगता था मुझे भी, कि लगता था यार कि काबिल हूँ, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, अच्छा हूँ, बचपन में मैं अच्छा था भाई, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, सेल्फ डाउट तो होता ही था। ठीक है, घर वाले भी थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, और अगल बगल वाले भी, दोस्त यार भी, मतलब बेवकूफ़ी समझने लगे थे एक तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर वही है, धीरे धीरे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, मतलब 1-2 महीना तो बहुत बुरा लगा था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दोबारा लड़ते हैं भाई, क्या ही है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। ठीक है, फिर सीजल 2023 का हुआ, सीजल 2023 के प्रीलिम्स का पेपर हुआ। ठीक है, तो मेरे मन में था चलो ठीक है, इस बार जेएसओ बैकअप ले लेते हैं यार, इतने इतने मार्क्स से बाहर हो रहे हैं, आधे 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 0.3 नंबर, तो चलो इस बार बैकअप कर लेते हैं जेएसओ का। ठीक है, तो मेरा रॉ स्कोर 2023 में क्या हुआ कि मेरा रॉ स्कोर आया 155। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद जेएसओ मिल जाएगा इस बार। ठीक है, नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन उसमें भी भगवान को वो नहीं था। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं था, तो मेरा स्कोर नॉर्मलाइज 164 के आसपास हुआ था, और कट ऑफ गई थी 165 जेएसओ की प्रीलिम्स में। ठीक है, फिर 1 मार्क्स से मैं बाहर हो गया जेएसओ से। ठीक है, फिर चलो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जेएसओ नहीं तो एक काम करते हैं, मेंस में ही ठोंक देते हैं इस बार। ठीक है, मॉक सॉक्स देने लगा। एक चैनल था, खूंखार चैनल है, तो वहाँ पे जो उनके ओनर हैं वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनसे बात मेरी होती थी, तो हम लोग आपस में स्क्रीनशॉट भी देखते थे, मतलब चैनल पे डालते थे, स्कोर्स डालते थे। ठीक है, तो मेरे स्कोर्स अच्छे आते थे यार, 350 के आसपास आते थे, 355 भी आते थे, 340 भी आते थे। तो लगने लगा था नहीं इस बार तो यार रैंक आ जाएगी, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वही है ना, किस्मत में जब लिखा होता है तभी होता है। तो फिर हुआ क्या कि 318 मार्क्स मेरे आए थे रॉ स्कोर। ठीक है, रैंक मित्रा में रैंक मेरी अच्छी दिखा रहे थे कि अराउंड 1000 तक आ जाएगी मेरी रैंक, तो मुझे खुशी था चलो इस बार नौकरी मिल जाएगी आराम से, जीएसटी इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊँगा मिनिमम, मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब अब एसएससी ने ही अब इस बार भगवान ने फिर किस्मत मेरा धोखा दे दिया। रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट में देखा नाम ही नहीं है, पीडीएफ में नाम ही नहीं है। कट ऑफ जबकि कम कम गई थी, स्टिल अब मैं सोच रहा था 318 मेरा स्कोर है, और कट ऑफ यार जीएसटी इंस्पेक्टर 307 जा रही है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में 4200 ग्रेड पे वो 306 गई, और स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, जब इतने स्कोर हाई था, 318 था, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा। फिर मतलब उस समय तो बहुत ही मेंटली मतलब दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि ये क्या हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ठीक है, तो इतने भाई 18 19 20 21 22 23, समझ रहे हो, 6 बार फेलियर आ गया था मेरे सामने। ठीक है, फिर जब स्कोर कार्ड आया और आंसर की आई, तब पता चला एसएससी ने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए मेरे। ठीक है, मतलब राइट क्वेश्चंस को गलत कर दिए,
तब मुझे एहसास हो गया कि थोड़ा बहुत लक तो चाहिए भाई जीवन में, ठीक है, सिर्फ स्कोर से नहीं होता है, थोड़ा बहुत लक होता है। तो उन्होंने 318 से 306 पे गिरा दिया, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ओबीसी की कट ऑफ 306 गई थी, और मेरा स्कोर भी 306 था, ठीक है, मतलब 0 मार्क्स, 2.5 स्कोर पे मैं फेल हुआ था 4200 ग्रेड पे से, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, तो क्या करूँ भाई, ठीक है, जो भी है, और भी वजह हैं, लेकिन बहुत बुरा लगा था उस समय, समझ रहे हो, कि बताओ यार 0 नंबर से बाहर हो गया। अब घर वालों को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि 0 नंबर से कैसे कोई बाहर होगा, उनको क्या पता सेक्शन 1 स्कोर देखा जाता है 2.5 स्कोर पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, समझ रहे हो ना, कि कैसे मतलब जब आपके साथ किस्मत साथ नहीं देती तो यही होता है, मतलब आपको उस लेवल पे जाके घसीट देता है कि आप आधा नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, लगातार आप बाहर हो रहे हो, ठीक है। आप इसको कहीं ना कहीं परसिवेरेंस भी मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपसे भगवान चाहता है कि परसिवेरेंस रखो अपने पास, ठीक है, हार ना, मतलब जो भी कहो, लेकिन स्टिल भाई बुरा तो लगता है ना कि इतना पास से जाना, बार बार निकलना, 20 में यार 8 मार्क्स से, 21 मार्क्स, 21 सीजल 21 में 2 मार्क्स से, सीजल 22 में 0.3 मार्क्स से, और सीजल 23 में 0 मार्क्स से, एक तो 0 मार्क्स से ऊपर से एसएससी ने 12 नंबर और गिरा दिए थे, ठीक है, अभी तक कोर्ट केस चल रहा है। सोचो ये हाल है, एसएससी मानती नहीं है यार अपनी गलती, ठीक है, जबकि गलत क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के गलत किए, ठीक है, इवन कोर्ट में कह चुकी है मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब क्या करें, ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब हम नहीं कर सकते, ये हाल था, ठीक है। तब जाके मुझे महसूस हुआ यार कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। इवन मेरे दोस्त भी इवन कहने लगे थे, एक दो दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये बोल रहे थे भाई एग्ज़ाम छोड़ दे, कुछ और देख ले, कुछ कोचिंग वोचिंग पढ़ा दे। वो उनका एक तरीके से एडवाइस नहीं था, वो एक सरकास्टिक कमेंट था एक तरीके से, ठीक है। होता है ना जब आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होती है तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं भाई, समझ रहे हो, तो वो सबके साथ है, तो दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक रहती है, ठीक है भाई। तो वो सब चीज़ों को समझा करूँ। तो भाई थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस में इशू आ रहा है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना है भाई। तो ये ऐसा हुआ 2023 में, ठीक है। तो फिर मुझे बुरा लगा कि बताओ यार 18 में फ़ेल, 19 में फ़ेल, 20 में फ़ेल, 21 में फ़ेल, ठीक है, फिर 22 में फ़ेल, फिर 23 में फ़ेल, और इतने क्लोज जाके, ठीक है। फिर जाके अब सोचने लगे क्या होगा क्या होगा, ठीक है। अब जब 23 में फ़ेल हो गए तब तो बहुत अंदर से बुरा लगा, ठीक है। फिर वही होता ना, एक छोटी सी रे ऑफ होप आती है कि चलो कहीं से कुछ तो मिलेगा ना। तो वो रे ऑफ होप आई पिछले साल 2024 के अप्रैल या मई में, ठीक है। किसी ने आरटीआई रिप्लाई में निकाला कि जेसो की वैकेंसी 725 आई हैं। तब मुझे लगा यार ये एक चांस है, ऐसा है जो कहीं ना कहीं इसको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। तब मुझे लगा कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है तो मेंस में जेसो निकाला जा सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा हडल तो ये होता है ना कि प्रीलिम्स में इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हडल था, लेकिन 725 वैकेंसी ने ये मुझे कॉन्फिडेंस लाया था कि यार इस बार निकाल सकता हूँ प्रीलिम्स कट ऑफ, ठीक है। और सेम हुआ मेरे साथ, प्रीलिम्स में मेरे 180 मार्क्स आ गए 2024 में, ठीक है। रॉ स्कोर 173.5 था। तब मुझे लगा नहीं इस बार एक नौकरी तो पक्की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्कोर मेरा अच्छा था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे इतने क्लोज जाके बाहर हुआ हूँ, तो मुझे एक बैकअप तो चाहिए था भाई, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपके 320 स्कोर था, तो आप मतलब आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं था। तो देखिए बात समझो भाई, कहीं ना कहीं हम लोग जेएसओ में जब पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो एक अलग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें भी 2-2 घंटे इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एट द कॉस्ट ऑफ 390 ही नुकसान होता है ना। तो अब वही चीज़ है ना, अब ये बातें सब तो समझेंगे नहीं भाई। कोई बंदा अगर स्टैटिस्टिक्स अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, तो वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना उसमें 390 में, तो उसको बेनिफिट होगा। लेकिन हम उधर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कोई चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ें तो नुकसान करनी पड़ती है ना भाई। तो फिर मैंने उसके लिए भी जैसों के लिए भी पढ़ा, फिर अच्छे से स्टडीज़ किया, मेंस भी करता था, मॉक्स भी देता था, ठीक है। तो ओवरऑल फिर मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था। मेरा एक फ्रेंड है विक्की राघव, ठीक है, उसकी भी रैंक 34 है। हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे कि यार कुछ भी हो, वो भी मेरी तरह थोड़ा सा उसका भी लाइफ थी, स्ट्रगलिंग लाइफ थी, ठीक है। तो हम लोग भी डिस्कस करते थे यार चलो कुछ नहीं तो ये तो जॉब लगी जाए कम से कम ना, अच्छी जैसो भी अच्छी जॉब है, 4200 4600 वाली 42 वाली है। तो मुझे ये भी फील हो रहा था कि चलो ये तो जॉब लग जाएगी ना कम से कम।
तो हम लोग बात करते थे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ लिया था हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करके, तो लगता था नहीं इस बार तो अच्छी रैंक माननी है। तो हुआ ये कि स्टैटिस्टिक्स के पेपर में मेरे 141 आ गए और मेंस के पेपर में 320 आ गए। तो 460.5 461 के आसपास मेरा स्कोर बनना था, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रैंक मेरी अंडर 20 थी, ठीक है, जेएसओ में। तो मुझे लग रहा था इस बार रैंक मेरी अच्छी आ जाएगी, तो बहुत खुशी थी मेरे अंदर की बढ़िया आ जाएगी। मेरे दोस्त के भी मुझे लग रहा था वो 20-25 के अंदर आ जाएगी उसकी भी रैंक। लेकिन फिर वही है ना, अभी रिज़ल्ट आया होली से पहले, फिर देखा कि ये कट ऑफ बहुत हाई हाई आई है, तो मैं समझ गया था नॉर्मलाइजेशन हुआ है तगड़े से। बोनस के क्वेश्चंस खूब बढ़े हैं, जैसे मैं वीडियो में बताया भी था, सेम वही चीज़ हुआ। लेकिन वही है ना, जो रैंक मैं डिज़र्व कर रहा था 20 के अंदर, वो रैंक 264 चली गई। अब इसको मैं क्या कहूँ, ये किस्मत बुरी ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि भाई जो बंदे मुझसे 20-20 नंबर 25 नंबर पीछे थे, उनकी रैंक 70-60 ऐसे आ गई, मेरी रैंक 264 आ गई। तो वही चीज़ है ना कि भाई होता है कि अब आप ये देखोगी, जो बंदे एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट फेल हो गए हैं वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो भाई लाइफ में यार चीज़ें आती हैं भाई, परसिवरेंस दिखता है। कुछ भी ना हो तो लेकिन एक जॉब तो है ना, एक अच्छी एक अच्छी पोस्ट तो हो गई कम से कम भाई, समझ रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज नहीं तो कल भाई, ठीक है, जो लो डिप्रेस कर रहे हैं, मतलब लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बार बार लग वाला काम हो रहा है कि अगली बार होगा कि नहीं होगा। तो भाई तुम मुझसे देखो, 2018, 2019, 2020, 20 में 8 मार्क्स से फेल, 21 में 2 मार्क्स से फेल, 22 में 0.3 मार्क्स से फेल, 23 में 0 मार्क्स से फेल, और 24 में जाके आज मुझे एक पोस्ट मिली है, ठीक है। तो जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो आप लोग क्यों मान रहे हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज नहीं तो कल चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो जो भी लड़के अभी 24 के रिज़ल्ट के बाद थोड़ा लो फील कर रहे हैं ना, तो मुझसे मेरा उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया हूँ, ये वो नहीं है, लेकिन स्टिल देखो, मैं अगर इतनी क्लोज होके जा रहा हूँ और मैंने हार नहीं मानी, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है हार मानने का, ठीक है। मैंने बहुत से अपने लाइफ में चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपीरियंस से 3 चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए रामबाण होंगी, आपको कोई पूरे यूट्यूब में नहीं बताएगा, पूरे भारत में कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। फर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत ख़त्म कर लो अपने अंदर, ठीक है। कल से पढ़ेंगे, 10 दिन बाद पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा कारण था मेरे फेलियर्स का, ठीक है। काबिलियत की मेरे अंदर कमी नहीं थी, कभी नहीं थी। मैं स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से था भाई, सोचो अच्छा कॉलेज होता है, ठीक है। वहाँ पे रैंक लानी पड़ती है कॉलेज पाने के लिए। मैं 12th में भी 92% मेरे मार्क्स थे, मैथ्स में 99 थे, मैं अच्छा बच्चा था पहले से। केमिस्ट्री में 94 थे, पीसीएम वाला बंदा था। लेकिन मेरे सिलेक्शन ना होने के कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण था पहला, शुरुआती फेस में ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, दोस्ती यारी करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करना, ठीक है। दोस्ती यारी ख़त्म कर दो भाई, जब तक सिलेक्शन नहीं होता दोस्ती यारी ख़त्म कर दो। थर्ड, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम। बच्चे ना आगे इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हिंदी में प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना। तो आप टालिए मत। अब एग्ज़ाम जून में, तो बच्चे कहेंगे अरे यार अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। ये नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम जब देना है ना, तो ये मान के चलो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। चौथा, लैक ऑफ मॉक्स। देखो, एसएससी का एग्ज़ाम, जो मैं मूल मंत्र बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। 50% आपकी पढ़ाई होती है, 50% मॉक्स होता है। तो जो भी टीचर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी टीचर अगर आपको ये रिकमेंड करे पहले कोर्स कर लीजिए फिर मॉक्स दीजिए, नहीं भाई, मॉक्स को आपको डे 1 से देना है, ठीक है। मॉक्स 50% रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। आपको प्रीलिम्स में 150-200 मॉक्स लगा के जाने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो मॉक्स को आपको बहुत देना है। चौथा पाँचवा इम्पॉर्टेंट ये बात है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, क्योंकि पता क्या होता है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। आपके पास नॉलेज कुछ भी हो, लेकिन परफॉर्मेंस की वैल्यू बहुत होती है, ठीक है। चूँकि मेरे पास कांस्टेंट फेलियर्स आ रहे थे, तो मेरे पास वो पॉजिटिव माइंडसेट आ नहीं रहा था एग्ज़ाम में। हो सकता है अगर मेरे पास पॉजिटिव माइंडसेट होता कि मेरे पास नौकरी पीछे है,
तो उसके वजह से हो सकता है मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता, मुझसे गलतियाँ ना होती, ठीक है। वो ओवर थिंकिंग में गलतियाँ होती हैं, फियर में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी होता है, अगर आज के पास आपके पास एक छोटी भी जॉब है ना, एमटीएस की भी, तो आपका दिमाग ना वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और वो थिंकिंग तभी नहीं आता है जब आपके पास कोई बैकअप हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को समझो। मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ क्या है? मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ आपको एक मोटिवेशन दे रहा है और एक एक्सपीरियंस दे रहा है कि आपको सीख क्या मिली। सीख यही मिली है कि आपको समय ख़राब नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, टालने से। मेरे साथ यही था, मैं 2 दिन पढ़ता था, 10 दिन नहीं पढ़ता था, ठीक है। तो मेरा सारा साल वेस्ट हो जाता था पढ़ाई में, मतलब पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर हो जाता था। मॉक्स देना नहीं, नहीं देना है, सीरियसनेस था ही नहीं, नहीं था। तो वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचना है। आपको एक एग्ज़ाम को अच्छे से देना है। और मैं बताऊं, 2022 से सीजीएल का कंपटीशन बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था। मेरे एक मित्र हैं 2021 सीजीएल से सिलेक्टेड हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर हैं वो, ठीक है। वो उनकी रैंक अंडर 500 थी, वो इस साल एक भी जॉब ही नहीं पा पाए, मतलब 4246 होगी। तो इस लेवल पे कंपटीशन तो बढ़ चुका है, ठीक है। दूसरा, थोड़ा लक बेस्ड भी पेपर होने लगे हैं, ये भी रियल बात है। थोड़ा बहुत लक चाहिए, और ऊपर से एसएससी ब्लंडर करने में भी उतावली बैठी है, उसको भी ब्लंडर किए बिना उसको मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इन सभी से हट के अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास सिर्फ एक काम है, मेहनत करना। अगर आप मेहनत से भागोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। भगवान पे भरोसा करके मेहनत करो। तो मेरा बस एक सुझाव है उन सभी लड़कों के लिए जो आज 2024 के रिज़ल्ट के बाद डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतने समय से स्ट्रगल करके लड़ने के लिए तैयार था तो आप भी लड़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी किस्मत ख़राब हुई है तो अगली बार भी देगी। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा अच्छा आएगा रैंक, ठीक है। तो मेरा बस यही एडवाइस है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मेरे स्ट्रगलिंग लाइफ से अगर आप थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन पा रहे हो तो मेरा वीडियो बनाना सफल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है कि हाँ भाई, राज भाई ने हिम्मत नहीं हारी, चलो आज बन गया, ठीक है। कुछ भी बना लेकिन बना, ठीक है। इतनी हार के बाद, इतने फेलियर्स के बाद सोचो, मेरा एक एग्ज़ाम फाइनल में सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ। आखिरी तक बहुत गया, मैं हर एग्ज़ाम में लगभग आखिरी में गया हूँ, लेकिन 1 मार्क, 2 मार्क, 0 मार्क, 1 मार्क ऐसे बाहर हुआ हूँ। 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, ठीक है। अब जाके सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ठीक है। कई लड़के मुझे कहने लगे थे सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो भाई समझो, जीवन इतना आसान नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। संघर्ष करोगे तभी जीत आएगी, आज नहीं तो कल जीत मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये वीडियो स्ट्रगलिंग लाइफ मुझे इसलिए बताना था कि भाई एक दो फेलियर से डरो मत भाई, ठीक है। अपनी मेहनत करो, मेहनत करना ज़रूरी है। मेरे से सीख मांगो कि मैंने क्या गलतियाँ अपनी लाइफ में की, तो वो गलतियों से सुधारो, ठीक है। अपने माँ बाप पे भरोसा करो। मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपनी माँ को दूंगा, क्योंकि दुनिया ने किसी ने भरोसा मेरे ऊपर किया हो या ना किया हो, मेरी माँ ने भरोसा किया था कि ये बंदा मेरा बेटा निकालेगा ज़रूर। तो इसीलिए आज सफलता मैं अपनी पूरी माँ को अपना श्रेय देता हूँ, ठीक है। ना भगवान ना कोई, मेरी माँ का ही श्रेय सबसे बड़ा है, ठीक है। उनकी ही आशीर्वाद से मेरा हुआ है, ठीक है भाई। तो आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है और कुछ भी मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज़ वीडियो देखकर चले मत जाना, ठीक है। सब्सक्राइब जो करना, बस इतना मेरे लिए कर सकते हो तो जो करना, ठीक है। और पर्सनली अगर किसी को कोई भी इशू हो तो मुझसे बात कर सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं पिन कर दूंगा कमेंट पे, ठीक है। मेरे चैनल पे आ जाना। बहुत बंदे सेलेक्टेड मेरे चैनल में हैं, मतलब बहुत बहुत लड़के हैं, ASO MEA से लेके CSS, मतलब भीड़ बैठी हुई है, बिल्कुल क्वालिटी बच्चे बैठे हैं मेरे उसमें, ठीक है। आपको बहुत हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी हो देखिएगा, थोड़ा लो मत फील करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ बताने के बाद भी कुछ तो पॉजिटिव मिला होगा ना, मोटिवेशन मिला होगा आप लोग को, ठीक है। इसको मोटिवेशन को लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब जो कर देना भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं इतनी वीडियोस ऑथेंटिक डालता हूँ, लोग व्यूज़ भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। एक बटन दबाने में क्या इशू हो रहा है, ठीक है। दबा ही दो यार, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ मैंने भी देखी है, तो कुछ तो मेरा हेल्प करो ना, ठीक है भाई।
तो आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस डालूँगा। मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, उसमें आपको क्वालिटी दिखेगी। सब ऑथेंटिक चीज़ें बोलता हूँ मैं, कोई हवा में नहीं बोलता, ठीक है। थैंक यू भाई।